उसने हमसे सवाल में कहा था कि आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तगयरत निकालना है, तो उसका फॉर्मूला बच्चों लिखा हुआ है एस डी सिग्मा एक्स का स्केयर बच्चों वो निकाला हुआ है मैंने 9403 1 2 3 4 5। आगे बच्चों जीरोस हैं 5। एन कितना है 1 2 3 4 5 माइनस सिग्मा एक्स का स्केयर सिग्मा एक्स है बच्चों 68200। इसको डिवाइड किया 5 पे ऊपर लगा दिया बच्चों स्क्वायर और सारे का जजर। अब हमने इन दोनों को बच्चों डिवाइड करना है 940 लिखते हैं बच्चों 9403 1 2 3 4 5। इसको 5 पे डिवाइड किया तो बच्चों आंसर आ गया 18806 1 2 3 4 माइनस 68200 को बच्चों मैंने डिवाइड किया 5 से, ये जवाब मिला। ऊपर है बच्चों स्क्वायर तो मैंने इसका स्क्वायर साथ ही कर दिया तो 186049600। ऊपर है बच्चों साइन स्क्वायर रूट का। अब दोनों को माइनस करना है। पहले बच्चों इसकी कीमत को लिखना है, बाद में अगली को लिखना है। 18806 1 2 3 4 माइनस जवाब किया तो मुझे जवाब मिला बच्चों 20 10 4 और 00। ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट जजर का लामा। जो वैल्यू निकली है उसका स्क्वायर रूट किया तो 141.78575। तो ये हमें आंसर मिला है। तो जो सवाल है जो तरीकाकार है इंतहाई आसान है। आगे बच्चों हम इसका 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, उसने किस चीज की डिमांड की हुई है। वो कहता है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। डाटा में मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ टेबल फॉर्म में। फर्स्ट नंबर बच्चों 12 है, उसके दो पार्ट्स जिनमें से एक ए है। फर्स्ट 12 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 15 है, फिर 10 है बच्चों, फिर 18 है और एंड पे 5 है। तो यहाँ बच्चों मैंने एक्स स्क्वायर करना है। 12 का स्क्वायर किया तो बच्चों 144, 144 आता है, 6 का 36 आता है, 7 का 49 आता है, 3 का 9 आता है, 15 का जब बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्क्वायर मिलेगा हमें, तो बच्चों हमने सब का स्क्वायर किया है वो लिखे हैं। एक्स की वैल्यू सारी प्लस करके सिग्मा एक्स का नाम दिया है। फिर बच्चों हमने एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू सबको प्लस करके सिग्मा एक्स स्क्वायर का नाम दिया है। उसने कहा था कि आपने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है। फॉर्मूले में एंट्री की है 900 बच्चों 12 को हमने 8 पे तकसीम कर किया तो 114 मिला। 76 को बच्चों डिवाइड किया 8 पे तो मिला 9.5। इसका स्क्वायर किया बच्चों तो 90.25 आंसर मिला। 114 में से बच्चों हमने आंसर को निकाला तो बच्चों मुझे मिला 23.75। ऊपर है बच्चों साइन स्क्वायर रूट का, इसका बच्चों किया स्क्वायर रूट तो आंसर बच्चों मिल गया 4.87। यही बच्चों हमारा क्या है जवाब है। इसका जो बच्चों सेकंड पार्ट है वो भी ऐसे ही है। मैं बच्चों अब हल करने जा रहा हूँ सवाल नंबर जो है 5 का बी पार्ट। ए पार्ट में दो हिस्से हैं, अब बी पार्ट है बच्चों। बी पार्ट में उसने जो डाटा दिया हुआ है x 10 है बच्चों, फिर बच्चों 8 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 8 है बच्चों, 6 8 एंड 2। तो डाटा को मैंने एंटर कर दिया बच्चों। अब हमने सबके स्क्वायर करने हैं। 10 का स्क्वायर बच्चों 100 होगा, 8 का 64 हो जाएगा, 9 का 81, 7 का 49, 5 का 25, 12 का 144, 8 का 64, 6 का 36, 8 का 8 स्क्वायर बच्चों होता है 64 के बराबर। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4। तो सिग्मा एक्स इन सब को जमा करेंगे 10 जमा 8 जमा 9 जमा 7 जमा 5 जमा 12 जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 2। तो 70 जो 5 है बच्चों वो जवाब आ गया। फिर बच्चों हमने सिग्मा एक्स स्क्वायर करना है तो 100 प्लस प्लस करते बच्चों गलती में 64 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 64 प्लस का 4 तो 631 जवाब आया। अब वो कहते हैं आपने वेरिएंस फाइंड करनी है बच्चों। वेरिएंस तो वेरिएंस का फॉर्मूला था बच्चों सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन का स्क्वायर। इस पे स्क्वायर रूट नहीं था। 631 ओवर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 माइनस 75/10 ऊपर है बच्चों स्क्वायर 631 को 10 पे किया तो बच्चों 63.1 आ गया। 75 को जब 10 पे डिवाइड किया तो बच्चों आंसर मुझे मिल गया 7.5। फिर इसका बच्चों मैंने स्क्वायर किया तो मुझे मिला 56.25। 63.1 में से बच्चों मैंने आंसर को निकाला तो मुझे जवाब मिला 6.85। आपने ख्याल रखना है कि जब जमा करें ना तो जमा करते हुए आपने 2-3 दफा चेक करना है कि कहीं प्लस करते हुए आपसे कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, बस मेन ये चीज है। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसने बच्चों में डाटा दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स, लंबाई दी हुई है। वो कहते हैं इसकी मीन लेंथ ढूंढो और साथ ढूंढो स्टैंडर्ड डेविएशन मेयारी इन्हिराफ निकालो। तो लेंथ उसने दी हुई है बच्चों हमें लेंथ, तो लेंथ है बच्चों 20 से लेकर 22 तक, फिर है बच्चों 23 से लेकर 25 तक, फिर है बच्चों 26 से लेकर 28 तक, फिर है बच्चों 29 से लेकर 31 तक, फिर है बच्चों 32 से लेकर 34 तक। फ्रीक्वेंसी उसने जो दी हुई है बच्चों हमें 3, 6, 12, 9 एंड 2। अब बच्चों हमसे वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब ग्रुप डाटा हो तो उसके लिए जो बच्चों फॉर्मूला होता है ना एस बी निकालने का, वो याद रखना है सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ इसका स्क्वायर, और ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन। एफ तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स रहता है, एक्स कैसे निकालते हैं उसका तरीका सुन ले। इन दोनों को जमा करना है और साथ 2 पे तकसीम करना है। तो 20 जमा 22 जवाब आया 42, उसको 2 पे तकसीम किया तो बच्चों 21। इस तरह फिर 23 जमा 25, फिर 48 मिला, इसको 2 पे डिवाइड किया तो बच्चों आंसर आ गया 24। 26 प्लस 28 किया तो 54 मिला, 2 पे डिवाइड किया तो 27। अगला बच्चों 30 होगा, उससे अगला बच्चों 33 होगा। अब बच्चों हम x का स्क्वायर करने लगे हैं। x ये वैल्यू है, 21 का बच्चों स्क्वायर करते हैं। 21 का स्क्वायर किया तो बच्चों जवाब मिल गया 441। फिर 24 का स्क्वायर किया तो रिजल्ट बच्चों बना 2576। 27 का स्क्वायर किया बच्चों तो 729। 3 का बच्चों आ गया 900। 33 का स्क्वायर किया तो 1089। अब बच्चों हम एफ एक्स ढूंढ लगे हैं। एफ और एक्स को ज़रब करना है तो 21 को जब बच्चों 3 से किया मल्टीप्लाई तो आंसर आ गया, ये बनेगा बच्चों एफ एक्स। आंसर मिला बच्चों 63। 6 को 24 से किया, इन दोनों को ज़रब किया तो आंसर बच्चों आ गया 144। फिर 12 को मल्टीप्लाई किया मैंने 27 के साथ तो मुझे जो जवाब बच्चों हासिल हुआ वो हासिल हुआ 324। 9 को 30 से किया बच्चों तो 270, फिर 2 को 33 से किया तो 66। फिर बच्चों मुझे चाहिए था एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। एफ वाली वैल्यू को बच्चों अब मैं इससे करूंगा मल्टीप्लाई। 3 को मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों 441 के साथ तो 11323। 6 को बच्चों करूंगा 576 के साथ मल्टीप्लाई, 6 को इससे किया तो जवाब बच्चों बना 34 और 56। फिर बच्चों मैंने 12 को मल्टीप्लाई किया 729 के साथ तो 8748 बना। 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों 900 के साथ तो 8100। फिर बच्चों 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1089 के साथ तो मुझे जवाब मिला 217 और 8। जो टेबल के अकॉर्डिंग चीज वो मैंने सारी हल कर दी है बच्चों। अब मुझे सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ। इन सब को जमा करना है 3 + 6 + 12 + 9 + 2 तो जवाब बच्चों मिल गया 32। सिग्मा एफ एक्स, इन सब को बच्चों जमा करना है 63 + 144 + 324 + 270 + 66
तो जवाब बच्चों बना 867। फिर बच्चों सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर, अब इन सबको जमा करते हैं 1323 प्लस 3456 प्लस 8748 प्लस 8100 प्लस 22178, इन सबको जब जमा किया तो 23805 जवाब। ऊपर लिखा फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर अभी निकाला बच्चों मैंने, अब इसमें एंट्री करते हैं 23805 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ बच्चों 32 है माइनस सिग्मा एफ एक्स 867 ओवर 32, इसका स्क्वायर और ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन। ये जो आंसर निकाला अब इसको बच्चों डिवाइड करूंगा मैं 32 के साथ, मुझे जवाब में मिल गया 743.90625 माइनस 867 को डिवाइड किया बच्चों मैंने 32 के साथ, जवाब मिला, फिर इसका बच्चों स्क्वायर किया तो 734.071, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन। इन दोनों को बच्चों हमने करना है आपस में माइनस 743.90625 में से माइनस किया इस रिजल्ट को, तो बच्चों जवाब में जो मुझे वैल्यू मिली है 9.8349, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन, इसका लिया स्क्वायर रूट, तो आंसर बच्चों मुझे मिल गया है 3.136। यही बच्चों क्या होगी हमारी वैल्यू होगी। आगे बच्चों लेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, आप डाटा सारा दिया है उसमें पुट करके जो लेंथ है उसको भी ढूंढ सकते हैं। आगे बच्चों सवाल नंबर 7 है, कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज दी हुई है, 31 से 40 मार्क्स 23 बच्चों के आते हैं, 41 से 50 मार्क्स 31 बच्चों के आते हैं, 51 से 60 मार्क्स 12 बच्चों के आते हैं, 61 से 70 9 बच्चों के आते हैं, 71 से 80 5 बच्चों के आते हैं। वो कहता है रेंज निकालो। अभी बच्चों ग्रुप अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप के लिए रेंज निकालने का थोड़ा फॉर्मूला डिफरेंट है। तो हमने बच्चों क्लास बाउंड्री निकालनी है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है उसमें से 0.5 निकालते हैं तो 30.5 आएगा, और अगले में 0.5 जमा करते हैं तो उसका बच्चों बन जाएगा 40.5। इस तरह 40.5 से 50.5 तक, 50.5 से 60.5 तक, 60.5 से 70.5 तक, 70.5 से 80.5 तक। अब इसमें जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है वो देखनी है और सबसे हाईएस्ट देखनी है। तो सबसे बच्चों हाईएस्ट है उसको एक्स एम से मेंशन करते हैं, वो है बच्चों 80.5। यहाँ 75 था बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 75.5। तो 75.5 सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है 30.5, दोनों का बच्चों करने के माइनस, तो आंसर में जो मिल जाएगा 45। ये है बच्चों रेंज। तो यहाँ पे नंबर का इशू था वो मैंने चेंज कर दिया। इस तरह बच्चों आज के इसमें हमने 6.3 है उसको मुकम्मल किया। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से आपने हल करना है, इंतहाई आसान है। इसमें से चांसेस होते हैं पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आने के।